स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है पोती का प्यार। परी अपनी दादी की बहुत ही लाडली और प्यारी पोती है। परी अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती है। परी केवल अभी 7 साल की थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटकर आई तो उसे दादी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। परी ने अपनी माँ ममता से पूछा, माँ, दादी कहाँ हैं? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? ममता ने परी को गार्डन में बिठाकर कहा, परी बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने गांव चाचा जी के पास चली गई है। परी उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ, आपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप जानती है ना, मुझे दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक दादी से रात को कहानी ना सुन लूं, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा यह बताओ, दादी कब तक वापस आएंगी? परी के सर पर उसकी माँ ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी दादी का दिल करेगा तब वह वापस लौट आएंगी। अब तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। परी के पिता अशोक एक डॉक्टर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब वे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस आए तो परी ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। उसके पापा ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। परी अपने पापा से बोली, पापा, आप मेरी दादी से फोन पर बात करा दो। मैं उनसे पूछती हूँ कि वह मुझे छोड़कर चाचा जी के पास क्यों चली गई। अब मैं किसके साथ सोऊंगी? सुनो बेटा, वह गांव में रहेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस चली आएगी, पापा ने समझाया। परी जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल दिया करते थे। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन परी के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर ताजमहल लेकर के गए। उस ट्रिप में परी भी गई थी। ताजमहल घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे तभी परी की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी औरत पर गई, जिसकी शक्ल सूरत उसकी दादी से मिलती थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। परी ने सोचा, यह मेरी दादी नहीं हो सकती, नहीं, यह कोई और है। मम्मी पापा ने तो मुझसे कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। परी के मन में ढेरों प्रश्न चल रहे थे। वह एक बार जाकर सच जानना चाहती थी कि वह उसकी दादी है या कोई और। धीरे धीरे परी के कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। परी उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़ी हो गई। पास जाकर जब उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बूढ़ी औरत को देखकर कुछ पल के लिए परी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तभी दादी ने जब अचानक परी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, तुम मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर परी भी रोने लगी। परी ने घुटनों के बल बैठकर दादी को कसकर गले से लगा लिया। दादी न जाने कब से नहाई नहीं थी। उनके कपड़ों में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तन पर पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। पास में ही कुछ झूठ पड़ी थी, पता नहीं किस किस से झूठ मांगकर खा रही थी। दादी के साथ साथ मक्खी और मच्छर भी उस झूठे खाने पर भिन भिना रहे थे। उस खाने को खाना तो दूर की बात है, सूंघ पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। दादी एक एक हड्डी दिखने लगी थी। आंखें गड्ढे में धंस चुकी थीं। वह अपने कपकपाते हाथों से परी के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये देख परी का गला भर आया और वह भावुक हो गई। फिर उसने पूछा, दादी, आप यहाँ कैसे आईं? आप तो गांव गई हुई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है मुझे। परी अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी, मेरे साथ आप घर चलो। इस पर दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वह यहीं घूम घूम कर कट जाएंगे। परी बोली, आप भीख मांगकर खाओगी हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। परी अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है,
नहीं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भी मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती, दादी बोली। जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? ये कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। परी अपनी दादी से पूछती है, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, यह सब छोड़, तू यह बता, तू यहाँ कैसे आई और किसके साथ आई है? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? परी अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आई? पहले मुझे यह बताओ। दादी ने बताया, एक दिन जब तू अपने स्कूल चली गई थी तब ममता ने कहा, माँ जी, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा, बैठो, मैं थोड़ी देर में पानी की बोतल लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ चक्कर काटती रही। फिर एक दिन आगरा पढ़ाई के लिए एक लड़का जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, तुम मुझे किसी मंदिर तक छोड़ दो। वह मुझे यहाँ छोड़ गया, तब से मैं यहीं हूँ। परी को आज अपने मम्मी पापा से घृणा हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। इतने में परी को ढूंढते हुए उसके सर आ गए, जिन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। सर ने कहा, कोई बात नहीं परी, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूंगा, परेशान मत हो। लेकिन परी बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हो। परी ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वह दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली जाती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? परी ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, परी बेटा, मम्मी कुछ पूछ रही हैं बेटा, कुछ जवाब तो दो। परी ने तेज आवाज में कहा, क्यों दूं मैं आपको जवाब? कौन है आप दोनों? मम्मी पापा आश्चर्यचकित होकर परी से पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? कुछ गलत पूछ लिया क्या हमने? वह दोनों समझ नहीं पाते कि परी ऐसा जवाब और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। परी फिर कहती है, यह घर किसके नाम पर है पापा? परी के ऐसे बर्ताव से उसके पिता को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी कैसी बातें कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती हैं, बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं हम वह सब तुम्हारे लिए ही करते हैं। परी ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए ही किया था। यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर परी कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं आप दोनों को खुद ही जाकर अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। परी की बातें सुनकर उसके पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो? हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम? हमारा घर नहीं है क्या? इस पर परी कहती है, घर तो दादी का भी था ना, जो आपने अपने नाम करा लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा, दादी तो गांव गई थी। परी गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? परी अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी, दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ आई थी, क्या आपको पता नहीं? पापा कहते हैं, क्या? मुझे तो ममता ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह गांव जा रही हैं चाचा जी के पास। परी ने कहा, तो पापा, आपने फ़ोन करके एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ हैं और कैसी हैं, किस हाल में हैं? इस पर पापा कहते हैं, बेटा, गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी भी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा? तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? फिर वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, ममता माँ कहाँ है? ममता गुस्से में कहती है, हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ ना तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च था हर महीने उनकी दवाइयों का और उनके खाने का, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ रखा था।
मुझे लगा साल की तो है, अब क्या करेगी, इसलिए छोड़ आई उन्हें वहां पर। अशोक ने अपनी पत्नी को कस के एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। तभी परी बाहर बैठी अपनी दादी को हाथ पकड़कर अंदर ले आई, जहां अशोक अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इसकी बातों पर विश्वास किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, वह कहाँ जाएगी, उसे माफ कर दो, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करो? बेटा, इसने जो किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। फिर परी के बारे में भी सोचो, अशोक कहता है। माँ, इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया और आप इस पर तरस खा रही हैं। नहीं माँ, अब यह यहाँ नहीं रह सकती। तभी ममता अपनी सांस के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। अब अपनी माँ की तरह ही आपकी सेवा करूँगी। एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन अशोक नहीं मानता। फिर दादी कहती है, बेटा, तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की थी। तुझ में और इसमें फिर फर्क ही क्या रह जाएगा, इसे छोड़ दे। ममता अपनी सांस के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ कर दो। मैं सच कहती हूँ, पूरी तरह से बदल जाऊंगी। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बहुओं को अपने सास ससुर अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, अपनी दादी का दुख देखकर परी ने जो अपने मम्मी पापा के संग जो व्यवहार किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।